नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3 हो तो तब देन x plus 1 upon x minus 1 equal to what? 1 plus 2 root 2, 1 plus 2 root 3, 1 plus 2 root 6 and 1 minus 2 root 3. अब आगे now ahead now forward। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लोग हमें ये x plus 1 ओपन x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी। हमें भी ये x प्लस 1 बाई x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी, आउट करनी। इसलिए देखो सबसे पहले ये x पर से ये x माइनस 1 पर जाना पड़ेगा, ये x पर से ये x माइनस 1 पर जाना पड़ेगा। तो आगे देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये 1 प्लस √2 प्लस √3 माइनस 1 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 प्लस √2 प्लस √3 माइनस 1 होगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देन ये 0 को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास ये प्लस √3 होगा, यानी देखो प्लस √3 प्लस √2 होगा। देन आगे देखो ये प्लस √3 यानी ये √3 को हम पहले लिखते हैं और बाद में ये प्लस √2 को लिखते हैं। ये प्लस √2 को हम बाद में लिखते हैं, यानी कि डेट इज देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये √3 प्लस √2 होगा। देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये √3 प्लस √2 होगा। ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये √3 प्लस √2 होगा। अब आगे देखो हमें 1 ओपन x माइनस 1 की वैल्यू निकालिए। 1 ओपन x माइनस 1 की वैल्यू निकाली। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x माइनस 1 को हम ये x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते। ये x माइनस 1 को हम x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी न हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। आगे सिमिलरली ये √3 प्लस √2 को भी हम ये √3 प्लस √2 ऑल डिवाइड 1 ऐसे लिख सकते हैं। √3 प्लस √2 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते। यानी देखो बट्टे में एक तो होता ही है, 1 तो होता ही। अब आगे देखो बराबर आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये 1 ओपन x माइनस 1 बराबर इक्वल ये 1 ओपन ये √3 प्लस √2 होगा। देखो फिर से एक बार ये 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 ओपन √3 प्लस √2 होगा। यानी देखो हमने ये दोनों साइड को पलट दिया, यानी कि रिवर्स करके लिखा, उल्टा करके लिखा। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी
व्हाट वुड बी, तो देखो अब आगे यदि यहाँ से आगे बढ़ना हो, यहाँ से आगे बढ़ना हो, ये इनमें से आगे जाना हो, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हर की यानी कि डिनोमिनेटर की यानी देखो ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करने से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करनी देखो ये √3 माइनस √2 होती है। ये √2 प्लस √2 की अनुबद्ध करनी ये √3 माइनस √2 होती है। यानी देखो अनुबद्ध करने के लिए बीच का साइन बदल देना होता है, मिड का साइन चेंज कर देना होता है। यानी देखो यहाँ पर प्लस हो तो अनुबद्ध करने में माइनस आएगा, उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वैसे होता है। यदि यहाँ पर माइनस हो तो अनुबद्ध करने में प्लस आएगा। इन शॉर्ट टुक में ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करनी √3 माइनस √2 होती है, उल्टा ये √3 माइनस √2 की अनुबद्ध करनी ये √3 प्लस √2 होती है, ये √3 प्लस √2 होती है। अब आगे देखो यहाँ पर ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करने से यानी देखो ये √3 माइनस √2 से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना है। ध्यान आगे देखो सबसे पहले हमारे पास ये 1 बाय ये √3 प्लस √2 है, ये 1 बाय √3 प्लस √2। अब आगे देखो ये पूरे को देखो ये √3 माइनस √2 डिवाइड √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना। ये √3 माइनस √2 डिवाइड √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ऊपर में एबो में ये 1 इंटू √3 माइनस √2 यानी देखो ये √3 माइनस √2 इंटू 1 ये √3 माइनस √2 होगा, ये √3 माइनस √2 होगा। यानी देखो 1 इंटू नंबर यानी नंबर इंटू 1 नंबर ही होता है, संख्या ही आता है। आगे देखो बट्टे में यानी कि नीचे में यानी कि हर में देखो ये √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 यानी देखो ये √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 देखो ये √3 स्क्वायर माइनस ये √2 स्क्वायर होता है, ये √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर होता है। यानी देखो ये √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये √3 माइनस √2 इंटू ये √3 प्लस √2 होता है। यानी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर √3 आगे b बराबर √2 है, b बराबर √2 है, b बराबर √2 है, b बराबर √2 है। अब आगे नाव अहेड नाव फॉर देखो बराबर इक्वल देखो ऊपर में ये √3 माइनस √2 है, ये √3 माइनस √2। आगे देखो नीचे में क्या होगा क्या आएगा, देखो सबसे पहले ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त होता है यानी कि व्युत्क्रम होता है, यानी देखो इनवर्स होता है, इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा यानी कि हम इसको कैंसल कर सकते, रद्द कर सकते, इसलिए हमारे पास ओनली जस्ट केवल ये 3 बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो ये 3 का हम वर्गमूल निकालते हैं और फिर से वर्ग करते हैं तो ये 3 का 3 ही आ जाएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर बीच में माइनस, आगे यहाँ पर सेम टू सेम
ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ केवल ये दो बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली दिस, तो आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ऊपर में ये √3 माइनस √2 है, ये √3 माइनस √2, आगे देखो बट्टे में ये 3 माइनस 2 1 होगा, 3 माइनस 2 1, आगे बराबर इक्वल ये √3 माइनस √2 ये होगा, ये √3 माइनस √2 ये होगा। यानी देखो बट्टे में एक लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती ही नहीं, इफेक्ट कोई भी नहीं होती, कुछ भी इफेक्ट नहीं होते। यानी कि डेट इज देखो ये √3 माइनस √2 को हम 1 से भाग देंगे तो ये √3 माइनस √2 ही आ जाएगा, ये संख्या ही आ जाएगा, ये नंबर ही आ जाएगा। यानी कि डेट इज नंबर डिवाइड 1 नंबर ही होता है। दूसरे शब्दों में कहे देखो ये √3 माइनस √2 में ये 1 से ये √3 माइनस √2 बार में भाग लगेगा, ये √3 माइनस √2 बार में भाग लगेगा, √3 माइनस √2 टाइम्स में डिवाइड होगा। देखो ये 1 और √3 माइनस √2 का, यानी कि √3 माइनस √2 और 1 का गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट, ये ऊपर वाला √3 माइनस √2 होगा, ये दिस √3 माइनस √2 होगा। इन शॉर्ट ये डिवाइड 1 ये ही आएगा, यानी कि डेट इज देखो 1/x-1 इक्वल टू बराबर ये √3 माइनस √2 होगा। अब आगे देखो ये x-1 और 1/x-1 में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं, देखो सिर्फ केवल मात्र जस्ट ओनली देखो ये बीच का साइन ही बदलता है, यानी देखो बाकी का वैसा ही रहता है, सिर्फ ये बीच का साइन ही चेंज होता है। अब आगे नाउ फॉर देखो हम ये x+1/x-1 की वैल्यू निकाली, आगे देखो सबसे पहले ये x बराबर इक्वल 1 प्लस √2 प्लस √3 है, ये 1 प्लस √2 प्लस √3 है, आगे देखो ये प्लस है, आगे देखो ये 1/x-1 इक्वल टू बराबर ये √3 माइनस √2 आता है, √3 माइनस √2 आता है, आगे बराबर इक्वल बराबर। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस √2 माइनस √2 यानी कि माइनस √2 प्लस √2 कैंसल हो जाएगा, यानी कि देखो ये प्लस √2 यानी ये √2 में से ये √2 घटेगा, यानी कि सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान 0 को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो हमारे पास ये 1 बचा हुआ है, आगे ये प्लस √3 यानी कि प्लस 1√3 प्लस 1√3 इक्वल टू बराबर कुल टोटल प्लस 2√3 होगा, यानी कि दैट इज यदि दो संख्याओं का चिन्ह सम हो, दो नंबर्स का साइन सम हो, तो देन हमेशा ऑलवेज एडिशन ही होगा, सम ही होगा, योग ही होगा। ध्यान से देखो ये 1/√3 कुल टोटल 2 बार √3 होगा, दैट इज 1 टाइम √3 इक्वल टू बराबर कुल टोटल 2 टाइम्स √3 होगा, और आगे में जो सम चिन्ह है वो लग जाएगा, यानी देखो ये प्लस का चिन्ह आगे में लग जाए, इसलिए हमें ये
1 प्लस 2√3 मिलेगा। यानी देखो ये x प्लस 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 प्लस 2√3 होगा। ये 1 प्लस 2√3 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x माइनस 11 इक्वल टू बराबर 3√11 हो तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 ओपन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? 3√2 4√5 2√3 एंड 2√5। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें x माइनस 1 चाहिए, ये x माइनस 1 चाहिए। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो सबसे पहले ये x माइनस 11 को हम x माइनस 1 माइनस 10 ऐसे ले सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये x माइनस 11 को हम x माइनस 1 माइनस 10 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखो ये x का x आगे ये माइनस 11 को हम माइनस 1 माइनस 10 यानी कि माइनस 10 माइनस 11 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस 11 को हम माइनस 1 माइनस 10 यानी कि माइनस 10 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो यदि दो संख्याओं का चिन्ह सेम है तो हमेशा योग ही होता है, एडिशन ही होता है। ध्यान आगे ये 1 प्लस 10 यानी 10 प्लस 1 ये 11 होगा। और आगे जो सेम चिन्ह है वो योग के आगे में लगेगा, एडिशन के आगे में लगेगा, एडिशन के आगे में लगेगा। आगे देखो बराबर इक्वल है, बराबर इक्वल। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3√11 है, 3√11 है, 3√11 है। अब आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 3√11 देखो पहले इसको लिख देते। देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये 10 प्लस 3√11 होगा। फिर से एक बार देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 10 प्लस 3√11 होगा। ये 10 प्लस 3√11 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये माइनस 10 को हम इधर लाते हैं तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा या चिन्ह बदल जाएगा। यानी देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। देन आगे प्लस 10 ही होता है, प्लस 10 ही होता है। आगे देखो ये 3√11 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस 3√11 है, प्लस 3√11 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो हमें 1 ओपन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 लाना है। यानी देखो हमें सबसे पहले ये 1 ओपन x माइनस 1 लाना पड़ेगा, ये 1 ओपन x माइनस 1 लाना पड़ेगा। इसलिए देखो सबसे पहले ये x माइनस 1 को हम x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये x माइनस 1 को x माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम ये 10 प्लस 3√11 को भी हम ये 10 प्लस 3√11 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं, ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो therefore इसलिए देखो ये 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 ओपन 10 प्लस 3√11 होगा। ये 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर 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 देखो
ये 1/10 + 3√11 होगा, 1/10 + 3√11 होगा। यानी कि देखो हमने ये दोनों साइड को रिवर्स करके लिखा, उल्टा करके राइट किया, आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो अब आगे यहाँ से आगे बढ़ना हो, यदि अगर यहाँ से हियर से आगे बढ़ना हो, देखो उसके लिए देखो ये हर की यानी कि डिनोमिनेटर यानी देखो ये 10 + 3√11 की, ये 10 + 3√11 की अनुबद्ध करने से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एबो बिलो गुणा करना पड़ेगा। ध्यान के देखो ये 10 + 3√11 की अनुबद्ध करनी, देखो ये 10 - 3√11 होती है, 10 + 3√11 की अनुबद्ध करनी, देखो ये 10 - 3√11 होती। यानी देखो अनुबद्ध करने के लिए सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देना होता है, मिड का साइन बदल देना होता है। ध्यान देखो सबसे पहले हमारे पास ये 1/10 + 3√11 है, ये 1/10 + 3√11। अब आगे देखो इसको ये 10 - 3√11 से एबो बिलो गुणा करना है, मतलब कि मीन्स देखो ये 10 - 3√11 डिवाइड 10 - 3√11, ये 10 - 3√11 डिवाइड 10 - 3√11 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, यानी बराबर इक्वल बराबर। तो देखो ये 1 × 10 - 3√11 एंड 10 - 3√11 × 1 ये 10 - 3√11 ही होगा, ये 10 - 3√11 ही होगा। यानी देखो नंबर इंटू 1 यानी 1 इंटू नंबर ही होता है, संख्या ही आती है। आगे देखो नीचे में देखो ये 10 + 3√11 इंटू 10 - 3√11 इक्वल टू बराबर देखो ये 10 स्क्वायर माइनस ये 3√11 होल स्क्वायर होगा, ये 10 स्क्वायर माइनस 3√11 होल स्क्वायर होगा। यानी कि देखो ये 10 स्क्वायर माइनस 3√11 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 10 - 3√11 इंटू 10 + 3√11 होता है। यानी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a - b इंटू a + b होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 10 है और b बराबर 3√11 है, b इक्वल टू 3 वर्गमूल 11 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल ऊपर में ये 10 - 3√11 है, 10 - 3√11 है। आगे देखो नीचे में सबसे पहले ये 10 का वर्ग 100 होता है, 100 होता है। आगे देखो ये माइनस है, आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें ये 3√11 होल स्क्वायर करना है। देखो ये 3√11 होल स्क्वायर करना है, देखो बराबर इक्वल ये 3√11 इंटू 3√11 होगा, ये 3√11 इंटू 3√11 होगा। यानी देखो ये वर्ग का यानी कि 2 घात का अर्थ ये होता है कि देखो ये संख्या को गुणा में 2 बार लिखना होता है, यानी कि पावर इक्वल टू राइट करना होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, सेम टू सेम यहाँ पर भी बीच में गुणा छिपा हुआ है। अब आगे देखो ये 3 × 3 = 9
होगा 3 तिया 9 होगा 3 तिया 9 होगा। आगे देखो ये गुणा का गुणा इंटू का इंटू। आगे देखो ये √11 इंटू √11 यानी √11 और √11 का गुणा ये 11 ही होगा 11 ही होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले हमें ये √11 इंटू √11 करना। ये √11 इंटू √11 करना। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर। तो देखो ये √11 होता है। ये √11 होता है यानी कि देखो ये वर्गमूल का अर्थ यानी कि मीनिंग घात में यानी कि पावर में 1/2 होता है। 1/2 होता है 1/2 होता है। आगे देखो ये गुणा है। फिर से ये √11 देखो ये 11/1/2 है यानी देखो ये वर्गमूल का अर्थ ही घात में 1/2 होता है 1/2 होता है यानी उल्टा देखो ये 11/1/2 का अर्थ ये 11 का वर्गमूल निकालना ऐसा होगा। नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ऐसा होता है। आगे बराबर इक्वल देखो से लो यहाँ पर देखो ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार सेम है यानी 11 और बीच में गुणा है। तो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है। ध्यान आगे ये 1/2 प्लस 1/2 यानी देखो आधा प्लस आधा यानी देखो 1 का आधा प्लस 1 का आधा यानी देखो 0.5 प्लस 0.5 यानी देखो 0.5 प्लस 0.5 1 होगा 1 होगा यानी देखो हमें ये 11/1 मिलेगा 11 की 1 घात मिलेगा। इन शर्तों में जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होगा। आगे देखो ये सेम पाया के पावर में ये एडिशन लिखना होता है। ध्यान आगे देखो ये 1/2 प्लस 1/2 ये 1 होगा 1 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर। तो देखो ये 11/1 11 ही होता है 11 की 1 घात 11 ही होगा 11 ही होगा। यानी कि देखो घात में यानी कि पावर में 1 हो तो आंसर हमेशा वो पाया ही आएगा बेस ही आएगा वो पाया ही आएगा वो बेस ही आएगा। इन शर्तों में देखो ये √11 इंटू √11 ये 11 ही होगा ये 11 ही होगा। आगे देखो बराबर। तो देखो ये 11 9 99 होगा 99 होगा 99 होगा 99 होगा 99 होगा 99 होगा। अब आगे देखो सी लो ये 3√11 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर है 99 होता है ना कि बराबर एक ऊपर में ये 10 - 3√11 है ये 10 - 3√11 है। अब आगे देखो नीचे में ये 100 - 99 1 हो जाएगा। ध्यान आगे ये 1 को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन शर्तों में देखो ये 1/(x-1) बराबर इक्वल 10 - 3√11 होगा। अब आगे देखो ये x-1 और 1/(x-1) में हम ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ ये बीच का साइन ये बदलता है ये मिड का चिन्ह ये बदलता है बाकी का वैसा का वैसा ही रहता है रहता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड क्या करना है देखो अब आगे ये x-1 और 1/(x
x माइनस 1 को जोड़ देना। देखो ये x माइनस 1 और ये 1 ओपन x माइनस 1 को जोड़ देना। देखो ये x माइनस 1 और ये 1 ओपन x माइनस 1 को जोड़ देना, ऐड कर देना। देखो बराबर, देखो सबसे पहले ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर है 10 प्लस 3 रूट 11 है। ये 10 प्लस 3 रूट 11 है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे ये 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये 10 माइनस 3 रूट 11 आता है। ये 10 माइनस 3 रूट 11 आता है। 10 माइनस 3 रूट 11 आप देना के बराबर इक्वल, देखो सी लो ये प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 कैंसल हो जाएगा, प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 कैंसल हो जाएगा। यानी कि देखो घट के यानी सेपरेट होके शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हमारे प्लस ये 10 प्लस 10 बचेगा, ये 10 प्लस 10 बचेगा, देन ये 10 प्लस 10 20 होगा, 20 होगा। यानी कि दैट इज देखो ये x माइनस प्लस 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर 20 होगा, 20 होगा। अब आगे देखो दोनों साइड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइड में से 2 को घटा देना है। देखो हमें ये x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 ओपन x माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये 20 माइनस 2 मिलेगा। हमें ये x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 ओपन x माइनस बराबर इक्वल ये 20 माइनस 2 मिलेगा। यानी देखो हमने दोनों साइड में से 2 को घटा दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देना है देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये x माइनस 1 को हम देखो अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये x माइनस 1 को हम अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाता है, तो हमें फिर से ये x माइनस 1 ही मिल जाएगा, जो पहले था वही का वही मिल जाएगा। आगे देखो ये माइनस है, देखो इसको बाद में देखेंगे। देखो ये लास्ट वाले को पहले देख लेते हैं, ये लास्ट वाले को हम पहले देख लेते। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये प्लस है। आगे देखो ये 1 ओपन x माइनस 1 को हम देखो 1 ओपन रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। देखो ये 1 ओपन x माइनस 1 को हम 1 ओपन अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। यानी देखो ये वर्ग जो है ये पूरी सम अब आगे रिवर्स समझना है, अब यहाँ पर ही उल्टा समझना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये स्क्वायर ये ऑल नंबर को लगा हुआ है और बीच में डिवाइड है, भाग है। अतः ये स्क्वायर ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान आगे देखो ये 1 का वर्ग 1 ही होगा। आगे देखो ये रूट x माइनस 1 नीचे में देखो ये रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, नीचे में बिलो में ये अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। देन ये वर्ग और वर्गमूल निकल जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये x माइनस 1 ही बचेगा। इन शॉर्ट इसको हम इस तरह से लिख सकते। अब आगे देखो ये माइनस का आगे
ये दो को हम देखो ये दिस ये दो को हम ये 2 into ये रूट एक्स माइनस 1 इंटू ये 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार देखो ये माइनस का माइनस आगे ये 2 को हम देखो ये 2 into ये रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये रूट एक्स माइनस 1 इंटू ये 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते। कैसे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये रूट एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास देखो ऊपर में सिर्फ 2 ही बचेगा। यानी देखो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन आगे देखो ये बराबर देखो ये 20 माइनस 2 18 होगा 18 होगा। देन आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये पूरे के बराबर इक्वल बराबर तो देखो ये रूट एक्स माइनस 1 ये माइनस देखो ये 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होगा। देखो ये पूरा देखो ये रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। यानी देखो ये रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 प्लस ये 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होगा। यानी देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 a बराबर ये अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है। आगे b बराबर ये 1 ओपन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 b बराबर 1 ओपन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 18 होता है 18 होता है। देन आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये दिस रूट 18 होगा। ये रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओपन रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये रूट 18 होगा। यानी देखो इधर वर्ग हटता है इस साइड ये स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा वर्गमूल लगेगा। ध्यान आगे देखो ये बराबर इक्वल देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे ये 18 को हम 9 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो ये 9 और 2 का गुना 18 होता है। यानी देखो 9 दूनी 18 होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये रूट 9 इंटू रूट 2 होगा। ये रूट 9 इंटू रूट 2 होगा। यानी कि डेट इज देखो ये वर्गमूल ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये वर्गमूल ये स्क्वायर रूट ये पूरे नंबर को लगा हुआ है और बीच में गुणा है। इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। दूसरे शब्दों में कह देखो हम ये गुणा करके वर्गमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाल कर गुणा करें तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। यानी देखो ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम
आइटम्स आगे बराबर। तो देखो ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है। देखो क्योंकि बिकॉज एस, कारण देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए उल्टा ये 9 का वर्गमूल 3 होगा। आगे देखो ये गुणा √2 है, गुणा वर्गमूल 2 है, के बराबर इक्वल ये 3√2 होगा। यानी कि दैट इज देखो ये 3 into √2 को शॉर्ट में यानी कि 2 को में देखो ये 3√2 ऐसे लिखते हैं, ये 3√2 ऐसे राइट करते, यानी देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा समाया गया है, ये गुणा यहाँ पर बीच में हिडन हो गया है। यानी कि दैट इज देखो ये √x - 1 √x - 1 माइनस माइनस 1 ओपन √x - 1 √x - 1 इक्वल टू बराबर ये 3√2 होगा, ये 3√2 होगा, ये 3√2 होगा, 3 वर्गमूल 2 होगा, 3 वर्गमूल 2 होगा। हेंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि x इक्वल टू a प्लस 1/a और एंड y बराबर a माइनस 1/a हो तो x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 24, 18, 16 एंड 12। अब आगे सबसे पहले देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आगे देखो सबसे पहले ये x रेज़ टू 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये x रेज़ टू 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो देन ये पावर का गुणा होता है, देन आगे ये 2 दूनी 4 होगा। इन शॉर्ट में x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x रेज़ टू 4 होता है। अब आगे देखो इसको पहले लिखना है, यानी देखो ये माइनस का माइनस, आगे ये 2 है 2 है, आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, आगे देखो ये x स्क्वायर है और फिर से बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, आगे देखो लास्ट में ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, आगे देखो ये प्लस का प्लस है। आगे सिमिलरली ये y रेज़ टू 4 को भी हम y स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये y रेज़ टू 4 को भी हम y रेज़ टू 2 ऑल रेज़ टू 2 ऐसे लिख सकते। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये x स्क्वायर माइनस 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 देखो ये y स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये पूरे के बराबर इक्वल देखो ये x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर ऑल स्क्वायर होगा, यानी दैट इज ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर माइनस 2 into x स्क्वायर into y स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर होता है, यानी देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर x स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर x स्क्वायर आगे b बराबर ये y स्क्वायर है, देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x माइनस y इनटू x प्लस y होता है, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x माइनस y इनटू x प्लस y होता है। यानी देखो उल्टा ये x माइनस y इनटू x प्लस y ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। आगे देखो ये वर्ग लगा हुआ है, इसलिए देखो ये पूरे को भी वर्ग लगेगा, ये सारे को भी स्क्वायर लगेगा, बराबर इक्वल बराबर। तो देखो अब आगे तो
स्पष्ट ही है कि क्लियर ही है कि क्लियर ही है कि क्लियर ही है कि क्लियर ही है कि देखो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आगे देखो सबसे पहले ये x माइनस वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। ये x माइनस वाई की वैल्यू हम निकालते। आगे देखो सबसे पहले x बराबर ये a प्लस 1 बाई ए दिया हुआ गिवन x देखो गिवन x इक्वल टू ये a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई आगे देखो ये माइनस आगे देखो ये y बराबर ये a माइनस 1 ओपन a दिया हुआ गिवन दिस y इक्वल टू a माइनस 1 बाई a देन आगे बराबर इक्वल बराबर ये सबसे पहले ये a प्लस 1 बाई a है a प्लस 1 बाई a आगे देखो ये एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस a ध्यान देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ ध्यान देखो ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस ही होगा यानी देखो अलग अलग चिन्ह होगा यानी डिफरेंट साइंस का यानी देखो ऑल्टरनेट साइंस का यानी देखो डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है ऋण ही होता है। आगे देखो ये है इन शॉर्ट तुक में ये माइनस इंटू प्लस है यानी प्लस इंटू माइनस के होता है। आगे देखो ये माइनस प्लस हो जाए ये यानी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा यानी देखो श्याम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है प्लस ही होता है पॉजिटिव ही होता है। अब आगे देखो ये 1 बाई ए है यानी कि ये माइनस इंटू माइनस 1 ओपन यानी कि माइनस 1 ओपन इंटू माइनस प्लस 1 बाई ए हो जाएगा। इन शर्तों में ये माइनस इंटू प्लस ए माइनस 1 ओपन है यानी कि प्लस ए माइनस 1 ओपन है इंटू माइनस ए प्लस 1 बाई ए हो जाएगा यानी बराबर इक्वल बराबर देखो सबसे पहले ये a माइनस ये a यानी प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा ये a यानी प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा ध्यान देखो ये प्लस 1 बाई a यानी कि प्लस एक बार 1 बाई a प्लस एक बार 1 बाई a देखो कुल टोटल दो बार 1 बाई a होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये प्लस एक बार 1 बाई a प्लस एक बार 1 बाई a इक्वल टू बराबर कुल टोटल प्लस 2 बार 1 बाई a होगा ध्यान बराबर इक्वल बराबर ये देखो ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो ये ऊपर में ये 2 कम 2 का नीचे में ये यानी कि देखो ये x माइनस 1 इक्वल टू बराबर 2 बटे a होगा 2 ओपन a होगा 2 ओपन a होगा। आगे देखो ये x प्लस वाई की भी वैल्यू निकालनी है ये x प्लस वाई की भी वैल्यू निकालनी है। आगे देखो सबसे पहले ये x बराबर इक्वल ये a प्लस 1 बाई a ये a प्लस 1 बाई a आगे देखो ये प्लस है आगे ये y बराबर ये a माइनस 1 बाई है ये y बराबर ये a माइनस 1 बाई है। अब आगे देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो आगे में प्लस चिन्ह है इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा ही नहीं। जबकि देखो यहाँ पर हम देखते हैं देखो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह इसलिए ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आगे में माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा पर यहाँ पर आगे में प्लस इसलिए बीच का साइन नहीं
बदलेगा, यानी कि ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, ये देखो ये +1/a -1/a कैंसल हो जाएगा, +1/a -1/a कैंसल हो जाएगा, यानी जो घट के यानी सेपरेट होके शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान आगे देखो ये a प्लस a यानी कि 1 टाइम a प्लस 1 टाइम a 2 टाइम्स a होगा, 2 बार a आएगा, यानी कि एक बार a और एक बार a को हम जोड़ेंगे तो स्पष्ट है कि हमें 2 बार a मिलेगा। यानी देखो ये x प्लस y बराबर इक्वल ये 2a होगा, दैट इज 2 into a होगा, a into 2 होगा। आगे देखो ये x माइनस y बराबर ये 2 by a आता है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। आगे देखो ये x प्लस y बराबर ये 2a आगे देखो ये पूरे को स्क्वायर भी लगा हुआ है, यानी बराबर इक्वल बराबर। ये देखो सबसे पहले ये a ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, देना देखो ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा। देखो ये 4 को ये वर्ग भी लगा हुआ है, ये स्क्वायर भी लगा हुआ है, देना देखो बराबर इक्वल बराबर। देखो ये 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है, यानी दैट इज 4 into 4 यानी 4 गुणा 4 16 होता है, 16 होता है। therefore इसलिए अगर देखो ये x raised to 4 plus y raised to 4 minus 2x square y square इक्वल टू बराबर ये 16 होगा, 16 होगा। सो ये ऑप्शन से आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।